होय निशंक मगन होय नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निशंक होकर, सारे संदेहों को छोड़कर, मगन होकर खुल करके नाचो। किंतु खुलकर नाचने के लिए शर्त है लोभ मोह और भ्रम को छोड़ना। जिसका मन भौतिक पदार्थों के लोभ में डूबा होगा या किसी एक के प्रति या कुछ लोगों के प्रति मोहग्रस्त होगा, आसक्त होगा या भ्रम कल्पनाओं में डूबा होगा, वह व्यक्ति कभी निशंक नहीं हो सकता और खुल करके नाच नहीं सकता। बड़ी बात है निशंक होना। शंकाएं अनेक प्रकार की होती है। संदेह आदमी के मन को चाल कर एकदम खोखला बना देता है। संदेह अनेक प्रकार के होते हैं। थोड़ी चर्चा। आधिदैविक संदेह, आधिभौतिक संदेह और आध्यात्मिक संदेह। आधिदैविक संदेह दैव, प्राकृतिक शक्तियां। वेदों में और वैदिक साहित्यों में प्राकृतिक शक्तियों को दैव कहा गया है। इसलिए जब प्राकृतिक उत्पात होता है, भूकंप आ जाता है, जोर की आंधी आ जाती है, खूब वर्षा हो जाती है या कुछ और भूस्खलन हो जाता है तो कहा जाता है दैवी प्रकोप। सबसे पहले आदमी को संदेह होता है कि दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई। दुनिया में सारे काम व्यवस्थित ढंग से हो रहे हैं। रोज सुबह सूर्य पूरब में उदित होता है, शाम को अस्त हो जाता है, उसके पश्चात चंद्रमा उगता है, फिर वो अस्त हो जाता है। ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद फिर ठंडी, ये क्रम चलता है जिसमें परिवर्तन होता है। आखिर ये सारी गतिविधियां कैसे हो रही है? क्योंकि आदमी समझता है कि बिना कोई व्यवस्था के तो नियमित रूप से कार्य होता नहीं है। तो सब के सब व्यवस्थित रूप से कैसे काम कर रहे हैं? तो कोई ना कोई इसका एक व्यवस्थापक होगा और वो सर्वशक्तिमान होगा, सर्वज्ञ होगा और सर्वत्र होगा। उसी ने दुनिया बनाई होगी, क्योंकि नियामक नियम से बड़ा होता है और सर्जक सृजन से बड़ा होता है, कर्ता कार्य से बड़ा होता है। ये पूरी दुनिया ये कार्य है, सृजन है, इसका कर्ता और सृजक सर्जक निश्चित ही बड़ा होगा। तो इसके लिए लोगों ने एक उपमा दी या विशेषता बताई कि वह सर्वज्ञ होगा, सर्वशक्तिमान होगा और सर्वत्र होगा। ये कल्पना क्यों हुई? इसके मूल में क्या है? संदेह। दुनिया को देख करके सब समय लोगों के मन में संदेह होता रहा है कि दुनिया कैसे बनी होगी, किसने बनाई होगी। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है,
को ददर्श प्रथमम जायमानम स्थनमंतम यद अनस्थ विभर भूम्यासुर से आत्मा क्लासित को विद्वांसम उब्रा पृष्ठमेतत् को ददर्श प्रथमम जायमानम। महावीर ऋषि ने संदेह किया है और एक ऐसी बात की है जो बिल्कुल तार्किक है। को ददर्श प्रथमम जायमानम, पहले पहले उत्पन्न होते को किसने देखा है। लोग कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई, उतने बनाए, तो ऋषि कहते हैं किसने देखा इसको बनाते हुए, और पैदा होते कितने देखा। को ददर्श प्रथमम जायमानम स्थनमंतम यद अनस्थ विभर। स्थनमंत स्थूल, ये भौतिक जगत जो स्थूल है, हड्डी रहे, उसको हड्डी रहित, जो हड्डी रहे वाले जो दुनिया है, भौतिक स्थूल जो दुनिया है, उसको हड्डी रहे सूक्ष्म प्रकृति धारण करके घूम रही है। तो ये सूक्ष्म प्रकृति जो पूरी दुनिया को धारण की हुई है, उस प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है। एक शंका है, संदेह है। भूम्यासुर से आत्मा क्लासित, भूमि से अर्थात भौतिक तत्वों से रक्त और प्राण बन गए, अर्थात ये शरीर बन गया, मिट्टी पानी आदि से ये शरीर बन गया। लेकिन आत्मा क्लासित, इसके भीतर जो चेतना है, एक जो उसे एनर्जी का हो, सत्ता का हो, शक्ति का हो, कुछ भी नाम दे दो, आखिर वो क्या है। भौतिक पदार्थों से भौतिक पदार्थ तो बन सकते हैं, किंतु ये जो जीव है, आत्मा है, वो तो भौतिक नहीं है। फिर ये कहाँ से आ गया। यह बात पूछने के, यह बात जानने के लिए विद्वानों के पास कौन जाएगा। कई बातें इस एक मंत्र में है। तो सदैव से प्रश्न होता रहा है, दुनिया कैसे बनी। क्यों प्रश्न होता है, संदेह क्यों होता है कि हम सत्ता को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। जो मैटर है वो नित्य है, और मैटर कुछ भी वो है, वो उसके गुणधर्म नित्य है। द्रव्य नित्य है, द्रव्य की गति नित्य है, द्रव्य की क्रिया नित्य है, किसी ने डाली नहीं है इसमें। यदि हम उनको समझ लें और साथ साथ उससे भिन्न जो चेतन सत्ता है उसको समझ लें, तो जो आधिदैविक संदेह होता है, दुनिया को देख करके बनाने वाले की कल्पना होती ही, एक कल्पना मिट जाएगी, संदेह खत्म हो जाएगा। लेकिन संदेह है मन में लोगों के, और इसको लेकर के अनेक लोग भयभीत रहते हैं। फिर होता है आधिभौतिक संदेह। भौतिक या भूत संबंधी, या भूत का अर्थ पदार्थ नहीं, भूत का अर्थ होता है प्राणी। भूत का अर्थ तत्व भी होता है, बीता समय भी होता है, भूत प्रेत की कल्पना भी होती है, लेकिन भूत का अर्थ होता है प्राणी, मनुष्य। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा, रोग लगने पर सेवा होगी या नहीं होगी, दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे खाने का मिलेगा नहीं मिलेगा, निर्वाह होगा या नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ये बाल बच्चे या परिवार वाले हमारा साथ छोड़ देंगे तब क्या होगा। जीवन निर्वाह को लेकर के और साथ जो संगी साथी हैं उनको लेकर के आदमी के मन में संदेह होता है। इसके मूल में क्या है, अपने प्रारब्ध कर्मों पर अविश्वास। यदि हम ये समझ लें कि हमारे साथ हमारी तकदीर है, वो तकदीर को आप भाग्य कहें, कर्म का लिखा कहें, या यह कहें या प्रारब्ध कहें, कुछ भी कहें, वो है, अदृश्य है। किस प्रकार का है बताया नहीं जा सकता। यदि आदमी को अपने कर्मों पर, कहना चाहिए भाग्य पर, अपराध पर और आज के जो पुरुषार्थ पर
विश्वास हो जाए तो आगे जीवन निर्वाह के लिए, बुढ़ापा में सेवा के लिए संदेह नहीं होगा। एक बार हर आदमी को अच्छी तरह से अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए। काम तो करना, जब तक जीवन है तब तक तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक मेहनत करना। साहब ने कहा जौन लोग का डोले पर उचाले तौन लो आप न कीजिए। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक दूसरों की आशा मत करो, मेहनत करो, मेहनती बन करके रहो। तो जब तक जीवन है तब तक तो परिश्रम करना है, लेकिन अपने भाग्य पर पूरा विश्वास रखना होगा। जो मेरा है वो मुझे मिल करके ही रहेगा। कोई ऐसा बदमाश हो, जबरदस्त, एक से एक बदमाश तो होते ही हैं, जो जबरदस्ती हमारे घर पर कब्जा कर ले, है घर को छीन ले, जमीन जायदाद को छीन ले, दुकान आदि को छीन ले, यहाँ तक शरीर पर कोई कपड़ा पहने हैं या गहना पहने हैं उसको छीन ले। सब कुछ छीन सकता है, लेकिन दुनिया में किसी में ताकत नहीं हमारी तकदीर को छीन सके। फिर संदेह क्यों? कैसी भी बाढ़ आए तकदीर नहीं बहेगी, और कैसी भी आग लगे तकदीर नहीं जलेगी। विश्वास तो करना सीखें। तो स्वयं पर विश्वास नहीं है, अपनी भाग्य पर विश्वास नहीं, और साथ साथ अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं है, इसलिए संदेह होता है। दूसरी बात, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन लोगों के साथ हम निश्चल प्रेम और विश्वास पूर्वक व्यवहार नहीं कर पाते, जो चाहिए वैसी सेवा नहीं कर पाते, उनके लिए हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते। इसलिए संदेह होता है कि बुढ़ापा में साथ देंगे या नहीं देंगे। अरे सेवा तो करो, प्रेम और विश्वास रखना तो सीखो। सेवा करेंगे सेवा मिलेगी, प्रेम विश्वास देंगे प्रेम विश्वास मिलेगा। लेकिन हम अहंकारी बने हुए हैं, स्वार्थी बने हुए हैं, और जितना अहंकारी और स्वार्थी रहेंगे उतना ही अपने साथियों पर संदेह होगा, व्यवहार भी बिगड़ेगा, और भीतर भीतर हम संदेह से पीड़ित होते रहेंगे। तो अपने भाग्य पर और पुरुषार्थ पर, प्रेम विश्वास पूर्वक कर्तव्य कर्मों पर जब ध्यान देंगे तो आदि भौतिक संदेह नहीं होगा। आध्यात्मिक संदेह, आध्यात्मिक आत्मा संबंधी स्वचेतन सत्ता पर संदेह। इसके मूल में क्या है? एड़ी से चोटी तक दिखाई पड़ने वाला ये जो शरीर है, इस शरीर के प्रति आसक्ति, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, यह भाव, शरीर के प्रति तादात्म्यता। तो जितनी देहाशक्ति होगी, देहाभिमान होगा, आत्मअस्तित्व पर उतना संदेह होगा। और विवेक से, विचार से, तत्वचिंतन से धीरे धीरे यदि शरीर की वास्तविकता का बोध होता चला जाएगा और संयम साधना से शरीर की आसक्ति मिटती जाएगी, अभिमान मिटता जाएगा, उतना स्वस्थ चेतन सत्ता पर हमें विश्वास होगा। अब पता चल जाएगा कि मुझे बाहर से अपने लिए कुछ पाना नहीं है, मेरा प्राप्त मैं स्वयं हूँ, अपने आप में मैं पूर्ण हूँ, मुझे अपनी पूर्णता के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक लोग कहा करते हैं जीव अपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दुखी है। जो अपूर्ण होगा वही दुखी होगा। तो करना क्या है? इस अपूर्ण जीव को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना होगा, और जब भक्ति से परमात्मा खुश हो जाएगा, वह अपूर्ण जीव परमात्मा में मिल जाएगा, तब ये स्वयं पूर्ण हो जाएगा और दुख इसका खत्म हो जाएगा। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है। बूंद को तब तक अपने विनाश का भय रहेगा जब तक वो समुद्र में मिलेगी नहीं।
समुद्र में बूंद जब समुद्र में मिल जाएगी तो बूंद को अपने अस्तित्व के विनाश का भय खत्म हो जाएगा। ऐसे जीव जब इस पूर्ण परमात्मा मिल जाएगा तो उसका दुख खत्म हो जाएगा। सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है। अब प्रश्न यह है, यदि जीव अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, तो जीव को तो अखंड कहा गया है, परमात्मा को अखंड कहा गया है, तो अखंड अखंड में मिलेगा कैसे? जीव निर्विकार है, ईश्वर निर्विकार है, तो निर्विकार निर्विकार में मिलेगा कि जब तक विकार नहीं होगा तब तक मिलन नहीं